नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। और जो छंद टॉपिक है इसमें आपको देखने को मिलता है दोहा, रोला, सौरठा और चौपाई, इस तरह से हरि गीत का। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें हिंदी आता है, यदि आपके परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट आता है तो डेफिनेटली आपके लिए यह जो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है। तो छद धातु आप जो है याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छंद किस धातु से बना है। छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना। छंद का मतलब होता है खुश करना या आह्लादित करना। यह मात्रा की नियमित मात्रा से बनता है। देखिए, मात्राएं जो होती हैं आ, ई, ऊ, ये जो है नियम से आती हैं कि भाई देखिए, कई बार आपने पढ़ा है कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, यानी मात्राओं का खेल इसमें रहता है। अलग अलग तरह के छंद रहते हैं और उनमें मात्राओं की संख्या भी अलग अलग होती है। आप सम जानते हैं, सम, और एक होता है विषम। ये इसमें आगे जब मैं वीडियो बताऊंगा तो इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सम होती हैं जैसे दो से कट जाती हैं, 2, 4, 6, और विषम होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, 1, 3, 5। तो यहाँ पे मैं जब डिस्कस करूँगा सम के बारे में तो आप समझिएगा दूसरा और चौथा चरण। सम का मतलब है दूसरा चौथा चरण, और विषम अगर मैं बात करता हूँ कहीं पे तो विषम का मतलब पहला और तीसरा चरण। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बाकी आसान है सब कुछ। तो ये मात्रा की नियमित मात्रा से बनता है। तो मात्राएं जो होती हैं उनकी भी नियम होता है जिससे छंद पूरा होता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पिंगल है। क्यों है? क्योंकि छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता थे वो पिंगल ऋषि थे, इसलिए जो है छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में लिखा होता है? तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। हर एक लाइन इसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, भाई गद्य जो होती है वह व्याकरण के आधार पर चलती है, उसी प्रकार जो पद्य होती है, पद्य का जो नियामक है वह छंद होता है। छंद जो है इसी के आधार पे जो कविता है उसकी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। छंद के 7 अंक होते हैं मित्रों। 7 अंक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है चरण, पद या पाद। ये एक ही बात है, ठीक है, चरण, पद या पाद। दूसरा होता है वर्ण और मात्राएं। तीसरा होता है संख्या और क्रम। चौथा होता है गण। पांचवा होता है गति। छठा होता है यति या विराम। और जो सातवां होता है तुक। सातवां क्या होता है? सातवां जो होता है वह तुक होता है। तो आपको ध्यान रखना है। यदि एक बार में वीडियो अच्छे से समझ आती तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको वीडियो को जो है दोबारा से देखें, क्योंकि एक बार में तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आती है। दोबारा आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि छंद पढ़ने की गति की लय को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ने की लय को मित्रों गति कहते हैं। छंद जो हम पढ़ते हैं उसकी लय को गति कहते हैं। इसमें छंद जो हैं दो तरह के होते हैं। पहला है वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद में क्या होता है? जिस छंद के सभी चरण में वर्णों की संख्या समान हो, ठीक है, जिसमें वर्णों की जो संख्या है वो समान होती है जिस छंद के। और एक खास बात है कि सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, तो वार्णिक छंद होता है। और मात्रिक क्या होता है? जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उनमें मात्रिक या वार्णिक प्रतिबंध ना हो, तो उन्हें कहेंगे मात्रिक छंद। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। मित्रों, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको मैं सुधारता हूँ। देखिए, वार्णिक छंद जो होता है जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है तो वह हो जाता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद होता है जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, वो हो जाए मात्रिक छंद। और ये छंद 3 तरह के होते हैं। मैंने पहले बताया था 2 तरह का, तो वो गलत था। 3 तरह के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद। देखिए, जिस छंद में
ना तो वर्ण का कोई असर हो और ना ही मात्राओं का कोई प्रतिबंध हो, वह कहलाता है क्या? मात्रिक छंद। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद होता है आपका 3 प्रकार का। तो मात्रिक छंद कौन कौन सा होता है ये हम अभी पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए, मात्रिक छंद आपका हो गया 3 प्रकार का। पहला होता है सममात्रिक, दूसरा होता अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा होता विषम मात्रिक छंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में प्रश्न इसमें से ज़रूर पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चंस हमने इसमें वीडियो के लास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो छंदों से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, या ये कह दीजिए कि बार बार यही रिपीट होते हैं, क्योंकि छंद तो ऐसे नया बन नहीं रहा है, तो क्वेश्चंस भी कहीं कहाँ से बढ़ाएंगे। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है वो हमने इस वीडियो में डाल दिया है, वो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो मात्रिक छंद जो है इसको आपको रट के जाना है पेपर में, इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे संबंधित आपका प्रश्न आता है परीक्षा में। देखिए है क्या, सममात्रिक पढ़ते हैं पहले। सममात्रिक, सममात्रिक चौपाई है। आप अगर ऐसे भी याद कर लेते हैं कि सममात्रिक कौन कौन से हैं, तो चौपाई है, चौपाई के बाद में रौला है, उसके बाद में हरिगीतका है, उसके बाद में वीर या आल्हा है। ये आपके सममात्रिक छंद हैं। अच्छा, चौपाई, इसमें सभी जो मात्राएं हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सभी में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। उसके बाद में रौला है, उसके बाद में हरिगीतका, इसकी भी मात्रा पूछी जाती है। हरिगीतका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वीर या आल्हा, इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्रा होती हैं। भाई इम्पोर्टेंट है, चौपाई, हरिगीतका और वीर या आल्हा, इनकी मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। चौपाई में 16 होती हैं, हरिगीतका में 28 और वीर या आल्हा में 31 मात्रा होती हैं। रौला की पूछी नहीं जाती हैं, रौला केवल ये पूछ लिया जाता है कि ये विषम मात्रिक है या सम मात्रिक है। बाकी आपको सम मात्रिक में याद होना चाहिए, चौपाई है, रौला है, हरिगीतका है, वीर या आल्हा, एक ही बात होती है। आगे चलते अर्ध सम मात्रिक छंद में। देखिए इसमें क्या होता है कि अर्ध सम मात्रिक में जो विषम चरण, मैंने बताया था विषम क्या क्या होता है, 1, 3, 5, और सम क्या कौन कौन सा होता है, 2 और 4 और 6। तो दूसरा और चौथा की बात करेंगे तो भाई सम चरण हो जाएंगे, और पहले और तीसरे की बात करेंगे तो विषम चरण हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या बात करता है, अर्ध सम मात्रिक में मित्रों पहला बरवे आता है, उसके बाद में दोहा आता है, उसके बाद में सौठा आता है, उसके बाद में उलाला आता है। ठीक है, तो इसमें हम मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अर्ध सम मात्रिक की मात्राएं जो पूछता है। देखिए बरवे में क्या है कि बरवे मतलब 12, तो बरवे मतलब 12, तो विषम चरण में 12 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में सम चरण की अगर बात करूंगा, सम चरण कौन सा होता है मित्रों, दूसरा और चौथा, इसमें 7 मात्राएं होती हैं। तो ये जो आपका बरवे हो गया, 12-7 का सिस्टम है। उसके बाद में दोहा की बात करते हैं, तो दोहा में विषम चरण में यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। देखिए एक बात देखिए, पहले और तीसरे को मिला के 13 बन रहा है, तो इसका मतलब पहले और तीसरे मिला के 13 मात्राएं, और बाकी जो बचा दूसरा और चौथा, इसमें हो जाएंगी कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। तो ये बहुत ही आसान हो गया याद करना। बरवे आपको याद हो गया था 12-7 का है। उसके बाद में दोहा हो गया, क्योंकि पहला तीसरा तो यानी कि विषम यानी कि 13, तो सब में 11। उसके बाद में सौठा बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। देखिए जहाँ पे पहले और तीसरे में 13 हो रही थी, अब वहाँ पे पहले तीसरे में 11 हो जाएंगी सौठा के केस में। और अगर बात करेंगे हम दूसरे और चौथे चरण में, तो वो हो जाएंगी 13 मात्राएं। बहुत ही प्यार से आपको याद हो गया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। उल्लाला की बात करें तो विषम का मतलब पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा आएंगी जो उल्लाला में। उसके बाद में अगर दूसरे और चौथे चरण की बात करूंगा मित्रों, तो ये जो है 13 मात्राएं आएंगी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ महा इंपॉर्टेंट है। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? देखिए विषम मात्रिक में आपका कुंडलिया है और एक छप्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडलिया जो है दोहा और रौला से मिलके बनता है, और छप्पे जो है रौला और उल्लाला से बनता है।
दोनों में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि रौला रौला एक जैसा है, चाहे वो कुंडलिया हो, ये विषम मात्रिक हैं, चाहे वो कुंडलिया हो चाहे वो छप्पे हो, दोनों में रौला तो है, लेकिन कुंडलिया में दोहा है रौला के साथ में और छप्पे में उलाला है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे याद कर कैसे करेंगे। छप्पे से आप छप्पर समझिए। क्या? छप्पर। छप्पर होता है जिसमें पशु बांधे जाते हैं, छप्पर। छप्पर में हम खड़े थे और एकदम से बारिश आ गई। छप्पर में हम खड़े थे और बारिश आ गई और छप्पर में से बारिश नीचे बूंदें आने लगी, टपकने लगा वो। तो हमने क्या कहा? उल्लाला। क्या कहा हमने? उल्लाला। ये तो बारिश आ गई, बारिश भीतर आ गई। बारिश आ गई अच्छी बात है, लेकिन ये तो भीतर भी आ गई। तो छप्पर के भीतर उल्लाला उल्लाला हम चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब है कि छप्पे में जो उल्लाला आएगा, रौला तो दोनों में कॉमन ही है, तो छप्पे में उल्लाला आएगा और जो कुंडलिया में दोहा आएगा, दूसरा वाला। बड़ा ही सिंपल था। आगे चलते हैं। अब इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं वो हम निपटा लेते हैं बहुत ही प्यार से। और ये वीडियो आप रॉयल एकेडमी पर देख रहे हैं, ये आप ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और जितनी वीडियोस हमने अपलोड की हैं उन सभी को आप ज़रूर देखें। आपकी परीक्षा में ये बहुत काम आएंगी। इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये आप वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा ही हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद जो है वह चरणों और यति में विभक्त रहता है। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में अगर समान मात्राएं हैं तो भाई उनको कहते हैं सममात्रिक छंद। दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? तो ये सौठा होता है। ये सब प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हों उन्हें क्या कहते हैं? उसे ही तो दोहा कहते हैं, ठीक है ना। पहले और तीसरे में कितने? 13-13 और दूसरे और चौथे में कितनी? 11-11 मात्रा हो, तो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको छप्पे से को फिर से याद करवा देता हूँ भैया। छप्पे में जो क्या है, छप्पर में उल्लाला उल्लाला करेंगे तो रौला के साथ में क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा। और दूसरा था कुंडलिया, तो कुंडलिया में क्या है? दोहा के साथ में रौला आ जाएगा, है ना। दोहा के साथ में रौला, ये सिंपल था। उसके बाद में आपका आता है रहीमन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कुछ इनको हमने इसमें रखा है ताकि आपकी परीक्षा किसी भी तरह से हल्की ना जाए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा छंद है? तो ये आप याद रखिएगा, इसमें दोहा छंद होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा छंद होता है? ये आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, दोहा छंद होता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, तो इसमें भी जो है दोहा ही है ना। रहीमन पानी राखिए में भी दोहा है, निज भाषा उन्नति है इसमें भी जो है दोहा है। आगे सुन सी सत्य असीस हमारी में कौन सा छंद है? देखिए इसमें चौपाई है जो है, सुन सी सत्य, ये जो रामायण का रामचरितमानस की चौपाई है। और क्या है? सुन सी सत्य असीस हमारी, तो ये जो है चौपाई है, ध्यान रखिएगा। आगे है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें भाई दोहा है। इसमें कौन सा है? दोहा है। बस ऐसे भी अगर आप ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि मात्रा गिनना तो टेढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसे आप एक बार इनको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु में दोहा है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है मित्रों। चौपाई में बता चुका हूँ, सममात्रिक छंद है। यदि आप भूल गए तो फिर से बैक जाके वीडियो को देखिए कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं। तो चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। और आल्हा, आल्हा में कितनी होती हैं भाई? 31 होती हैं। कितनी होती हैं? 31 होती हैं। आगे छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता दिया। छंद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक वार्णिक छंद था, एक था मात्रिक छंद और एक था मुक्त छंद। एक था मुक्त छंद। वार्णिक में वर्णों के क्रम का काफ़ी महत्व होता है, मात्रिक में मात्राओं का महत्व होता है, मुक्त छंद में कोई प्रतिबंध नहीं होता, न मात्राओं का और ना ही जो वर्णों का। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन में कौन सा जो है छंद है? तो इसमें जो है सौठा है, आप ध्यान रखिएगा।
मुँह खोई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन में। तो ये मतलब गिरवर गहन, मुँह खोई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन। तो इसमें जो सौरठा है, ध्यान रखिएगा, दोहे का उल्टा होता है। दोहे और रौले को मिलाने से कौन सा बनता है? बिल्कुल कुंडलिया। और दोहे और रौले और उल्लाला को मिलाने से छप्पे बनता है। घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वार्णिक छंद है मित्रों। हमने जो है मात्रिक छंद पढ़े हैं, मात्रिक 3 प्रकार के होते हैं, ये वार्णिक है। और वार्णिक में ये कौन सा है? घनाक्षरी जो है वार्णिक छंद है। वीर्य आला किस प्रकार का छंद है भाई? मात्रिक छंद है। वीर्य आला मात्रिक छंद है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, जिस छंद में वार्णिक और मात्रिक प्रतिबंध ना हो उसको क्या कहते हैं? मुक्त छंद कहते हैं। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? भाई ये प्रश्न महा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, अच्छे का होश उड़ा देगा ये प्रश्न। तो निराला की कविता जूही की कली जो है ये मुक्त छंद का उदाहरण है। आगे है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। मित्रों ये एक दोहा है, रट लीजिए बिल्कुल अच्छे से। इस वीडियो में जो भी मटेरियल आपको दिया गया है भाई, ये छंद से प्रश्न अगर आएगा तो आपका किसी भी कीमत पे ये छूटेगा नहीं। आगे देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। तो इसमें जो है सवैया है मित्रों, ये आप ध्यान रखिएगा। ये तब का जब भगवान श्री राम को माता सीता निहार रही हैं अपने कंगन की परछाई, कंगन के नग की परछाई में, तो तब का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो है एक सवैया है, ध्यान रखिएगा। जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। तो इसमें जो चौपाई है ध्यान रखिएगा, जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, चौपाई है मित्रों, बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। आगे है, अधर लगे हैं आनी करके, प्रियान प्राण चाहत चलन ये, सदे सोले सुजान। तो इसमें जो है कवित्व है, ये जो है आपको अगर इस तरह का कहीं पे दिखाई देता है, आप टीजीटी पीजीटी का अगर हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसे आते हैं। और बाकी नॉर्मल जो परीक्षाएं होती है उसमें ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा मात्रिक है, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्धमात्रिक है ना, कौन सा अर्ध सममात्रिक है। तो इस तरह से आएंगे। और बाकी तो आसानी प्रश्न आपका आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट थे वो टीजीटी पीजीटी वाले भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, इनको आप बढ़िया तरह से तैयार कर लीजिए। अधर लगे हैं आन करके, प्रियान प्राण चलत चलन ये, सदे सोले सुजान कौ। तो इसमें जो कवित्व है मित्रों, क्या है इसमें? कवित्व है। और इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है लाइक करना ना भूलें। और ध्यान रखें, यह वीडियो आप रॉयल एकेडमी विपिन चैनल पर देख रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।